मॉल रोड पर ऑपोजिशन का जलसा होगा या नहीं? ऑपोजिशन और पंजाब हुकूमत आमने सामने। पंजाब हुकूमत का ऑपोजिशन को मॉल रोड पर जलसे की इजाजत न देने का फैसला। ऑपोजिशन पावर शो दिखाने को तैयार। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून के कारकुन पहुंचेंगे। कमर ज़मान कायरा पीपल्स पार्टी के जियालम को लेकर पहुंचेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब मियां असलम कहते हैं हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाएगा। कारकुन जमा होना शुरू, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। हम जेलें भर देंगे लेकिन हुकूमत को नहीं मानेंगे। 25 जुलाई के इंतखाबात जाली थे, अब पूरे मुल्क में इमरान खान सिलेक्टेड नहीं रिजेक्टेड हो गए हैं। पेशावर के रिंग रोड पर ऑपोजिशन जमातों के जलसे से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। असफंदियार वली ने खिताब में कहा सारी ऑपोजिशन इनको निकालने के लिए इस्लामाबाद जाएगी। कराची के बागे जिना में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर ऑपोजिशन रहनुमा खिताब करेंगे। फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि अवाम ने इमरान खान को एहतसाब का जो मैंडेट दिया, आज उसकी फतह का दिन है। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज के दिन अवाम ने इमरान खान की क़यादत में माफिया को तारीखी शिकस्त दी। 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान में जमहूरियत जीती और एक नया सफ़र शुरू हुआ। इमरान खान कंटेनर से उतरे, कारकर्दगी दिखाएं, कंटेनर का ज़माना गुजर गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या सादिक ने कहा कि आज का दिन तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। नताइज रोके गए, मनपसंद नताइज हासिल किए गए। कराची में ऑपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद शाह ने कहा कि अवाम के सब्र की हद खत्म हो गई। दौरा अमरीका अपनी नौइयत का कामयाब दौरा है। पाकिस्तान बराबरी की सतह पर अपने आप को मनवाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब। कहा मसला कश्मीर को उजागर करने में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात माजी की निस्बत मुस्तकबिल में बेहतरीन रहेंगे। आज मुझे ऐसा लगा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूं। गरीब लोगों का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। मैंने उधर उनको कहा है कि हमारी मदद करें कि हम वो लूटा हुआ पैसा वापस पाकिस्तान में लाएं और अपनी आवाम के ऊपर लगाएं। इसी मुल्क से पैसे इकट्ठे करेंगे, इसी मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करेंगे। अमेरिका के कामयाब दौरे से वापसी पर वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। कारकुनान का जश्न। वजीर आजम ने कहा ऐसा लग रहा है जैसे वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हों। ना कभी किसी के सामने झुका, ना अपनी कौम को झुकने देंगे। कहा चोरों और डाकुओं ने मुल्क को मुश्किल में डाला। इन चोरों ने मुल्क को जहां छोड़ा वहां से वापस लाने में 1 साल लगा। मुल्क को दिवालिया करने वालों को जब तक जेलों में नहीं डालेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसी कौम से टैक्स और पैसा इकट्ठा करके इसी कौम पर खर्च करेंगे। बैरून मुल्क भी कहा कि इन डाकुओं का पैसा वापस करने में मदद करें ताकि अपनी कौम पर लगाएं। क्या मियां नवाज शरीफ से जेल में एसी की सहूलत वापस ली जा रही है? क्या मियां नवाज शरीफ को जेल में घर का खाना फराहम नहीं होगा? पंजाब के वज़ीर इत्तलात मियां असलम इकबाल ने कहा है कि मियां साहब समेत तमाम कैदियों से जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक होगा। मियां नवाज शरीफ के लिए वो खाने जाते रहे हैं जो एक सेहतमंद आदमी भी नहीं खा सकता। मरियम सफदर झूठी ट्वीट के साथ अवाम को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। कौमी टीम के क्रिकेटर इमामुल हक फिर तनाज़े की जद में आ गए। इस बार लड़कियों से दोस्ती के मामलात सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। मुबैना गुफ्तगू और कुछ तस्वीर भी सामने आ गई। एक खातून का मजीद शवाहिद भी सामने लाने का दावा। पीसीबी का मामले पर रद्द अमल से गुरेज। क्रिकेटर का ज़ाती मामला करार दे दिया। इमामुल हक ने अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया।
2022 में पहला पाकिस्तानी खला में जाएगा। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं कि पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए तारीख साज कदम होगा। पहले पाकिस्तानी खलाबाइज के लिए इंतखाबी अमल अगले साल से शुरू हो रहा है। पहले मरहले में 50 खला नवर्द शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सड़कें तालाब बन गईं। ताजपुरा सब डिवीज़न में सबसे ज़्यादा 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गाड़ियां बंद होने से ट्रैफिक जैम हो गया। मजंग के इलाके में बारिश का पानी घरों में दाखिल। बारिश से लेस्को के 180 फीडर मुतासिर, बहाली का काम भी जारी। नैब अब तक 326 अरब रुपए की लूटी हुई रकम कौमी खजाने में जमा करा चुका। चेयरमैन नैब का बयान, कहा मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। मुदारिबा और मुशारका स्कैंडल्स में अवाम की लूटी हुई रकम की वापसी के लिए संजीदा इक़दाम उठा रहे हैं। टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम आतिफ जमान को एम्बुलेंस में डालकर अदालत में पेश किया गया। चालान जमा कराने के लिए तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर अदालत ने 2 अगस्त तक मोहलत दे दी। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, मुल्जिम का भाई मफरूर है। $60 लाख वाली गाड़ी 4 से 5 लाख में और 12 लाख की नई गाड़ी 40,000 में बेची। कराची में एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के हाथों गिरफ्तार 4 मुल्जिमान के इंकशाफात। बताया पेशावर से 80,000 का जैमर खरीदा जो तमाम ट्रैकर्स को बंद कर देता था। मुल्जिमान महंगी गाड़ियां चोरी और छीन कर सस्ते दामों बेचते थे। बनी गाला और कोरंग नाले में गैर कानूनी तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत। ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। हुकूमत को फौरी तौर पर मुख्तसर मुद्दती इकदामात की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 10 लाख रुपए से वक्ती तौर पर पानी की सफाई का काम हो सकता है। हुकूमत के पास 10 लाख रुपए भी नहीं तो डी चौक में चंदा मांगना शुरू कर दे। सिंध असेंबली की नई इमारत के भी अपने किस्से हैं। मालूम है कौन कौन बैरून मुल्क टाइल्स और बाथरूम के नल खरीदने गया। हिंदू जिमखाने की इमारत में नापा के लिए मजीद तामीरात रोकने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जज के रिमार्क्स। आसार कदीमा की इमारतों में मजीद तामीरात पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। कहा सिंध हुकूमत ने सिंध असेंबली की इमारत में दूसरी असेंबली कैसे बना ली, क्या मालूम नहीं। सिंध असेंबली की इमारत क़याम पाकिस्तान से काबिल की थी। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बातचीत है। ये बात अगर ट्रंप के समझाने से ही भारत की समझ में आ जाए तो हम आगे चल सकते हैं। तर्जुमान वजारत खारजा डॉक्टर फैसल की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा सदर ट्रंप की सालिस बनने की पेशकश हमारे लिए खुशाइंद है क्योंकि भारत बातचीत की तरफ आने को तैयार ही नहीं। वजीर आज़म के दौरे अमरीका में कहीं डू मोर का जिक्र नहीं हुआ। पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात असर नौ शुरू हुए हैं। FBR की मोटरसाइकिल और रिक्शों पर भारी टैक्स की तरदीद। मेंबर पॉलिसी इनकम टैक्स अतीक रहमान का कहना है कि मोटर व्हीकल टैक्सेस पर रद्द-ओ-बदल का इतलाक कम आमदन वाले तबके के लिए नहीं। सिंध के वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश चावला का कहना है कि फिलहाल मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन पुरानी फीस पर ही की जा रही है। कराची के जिला मलीर में एक हफ्ते के दौरान कुर्बानी के जानवर छीनने का तीसरा वाकया। मुसल्ला 8 मुल्जिमान कुर्बानी के 15 जानवर छीन कर फरार हो गए। मुद्दई ने इल्ज़ाम लगाया कि गाड़ी का ड्राइवर, क्लीनर और हेल्पर मुल्जिमान से राब्ते में थे। पुलिस ने शक की बुनियाद पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ शहरों में सजी मंडियों में जानवर खरीदने वालों का रश। लोग तगड़ा जानवर सस्ते दामों खरीदने के मिशन पर निकल पड़े। व्यापारी भी मुंह मांगे दाम में जानवर बेचने के लिए तैयार। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.